जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनंत ज्ञानम पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुत्रदा एकादशी की एक अद्भुत और पवित्र कथा। आज हम जानेंगे इस दिन के महत्व, पौराणिक कथा, व्रत की महिमा, मुहूर्त और इससे मिलने वाले शुभ फलों के बारे में। तो आइए जानते हैं। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक पवित्र व्रत है जो पौष माह दिसंबर जनवरी में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विवाहित दंपत्ति अच्छे संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं। अब हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है। पहला, संतान सुख का वरदान। यह व्रत उन दंपत्तियों के लिए अत्यंत शुभ है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से संतान संबंधी कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा, पापों से मुक्ति। इस दिन व्रत और विष्णु पूजा करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक और पारिवारिक समृद्धि। इस व्रत से परिवार में सुख शांति आती है और जीवन के अन्य संकट भी दूर हो जाते हैं। चौथा है लोक कल्याण और पुण्य। इस एकादशी पर दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना गया है। अब हम आइए एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा की चर्चा करते हैं जिसका वर्णन स्वयं श्री नारद जी ने किया है। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान और उनकी रानी सैव्या का कोई संतान नहीं था। राजा का यह दुख गहरा होता जा रहा था क्योंकि वह जानते थे कि बिना संतान के उनका वंश समाप्त हो जाएगा। राजा का दुख तब और बढ़ गया जब उन्होंने यह सोचा कि बिना पुत्र के कौन मेरे परिवार और वंश को आगे बढ़ाएगा। उनके मन में यह विचार था कि उनके वंश को समाप्त होने से रोकने के लिए उन्हें किसी प्रकार की विशेष कृपा की आवश्यकता है। राजा ने कई धार्मिक उपाय किए जैसे यज्ञ, तपस्या और दान, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि कोई खास उपाय है जो उन्हें संतान सुख दिला सकता है। वह दिन रात इस चिंता में डूबे रहते थे और इस स्थिति से उबरने के लिए बार बार भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन राजा ने अपने दुख को कम करने के लिए एक कठोर निर्णय लिया। वह जंगल में जाने का निर्णय लिया ताकि वहां शांति पूर्वक सोच सकें और समाधान ढूंढ सकें। राजा ने महल छोड़कर घनी जंगल की ओर यात्रा की। रास्ते में राजा ने कई प्रकार के पेड़ पौधों और पशुओं को देखा, लेकिन उनका मन अभी भी व्यथित था। जंगल में भटकते भटकते राजा एक सुंदर पवित्र तालाब के पास पहुंचे। यह तालाब बिल्कुल मानसरोवर की तरह सुंदर था। इसके किनारे कई आश्रम थे जहां पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। जब राजा ने इन ऋषियों को देखा तो उन्होंने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा से पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे आए हैं? क्या समस्या है जो आप हमारे पास आए हैं? राजा ने अपनी सारी पीड़ा और दुख ऋषियों से साझा किया और कहा, मुझे संतान का बहुत बड़ा अभाव है। मेरे जीवन में संतान का कोई सुख नहीं है। कृपया मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं प्रभु। ऋषियों ने राजा की बात सुनी और कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें। आपके जीवन में संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय है और वह उपाय है पुत्रदा एकादशी का व्रत। इस व्रत को सच्चे मन से और श्रद्धा से करना आपके लिए वरदान साबित होगा। यह व्रत भगवान नारायण की पूजा से जुड़ा हुआ है और यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति का कारण बनेगा बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी लाएगा। ऋषियों ने राजा को यह भी बताया कि इस दिन भगवान नारायण की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करता है तो उसे न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि उसके जीवन में समृद्धि और यश भी बढ़ता है। राजा सुकेतुमान ने ऋषियों के बताए अनुसार
पुत्रदा एकादशी का व्रत शुरू किया। व्रत के दौरान उन्होंने भगवान नारायण की उपासना की, शुद्ध मन से उपवास रखा और दिन भर भक्ति में लीन रहे। व्रत की समाप्ति के बाद राजा ने द्वादशी के दिन उपवास तोड़ा और ऋषियों का आभार व्यक्त किया। राजा सुकेतुमान का व्रत पूरी श्रद्धा से किया गया था और इसका परिणाम भी जल्द ही देखने को मिला। कुछ समय बाद रानी सैव्या गर्भवती हुई और अंततः भगवान की कृपा से उन्होंने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र न केवल राजा के परिवार के लिए वरदान साबित हुआ, बल्कि वह एक महान और न्यायप्रिय शासक बना। राजा ने इस पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और वह पुत्र अपनी राज्य और प्रजा का बहुत अच्छा पालन पोषण करता हुआ प्रसिद्ध हुआ। राजा ने संतुष्ट होकर भगवान नारायण का धन्यवाद किया और पुत्रदा एकादशी के व्रत की महिमा सभी को बताया। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान कर सूर्योदय से पहले उठें और प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की पूजा सामग्री तुलसी पत्र, पीले फूल, गंगा जल, चंदन, दीपक, धूप और नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। पंचामृत बनाएं और पंचामृत से स्नान कराएं। पूजन विधि: भगवान विष्णु की प्रतिमा तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें, पंचामृत से स्नान कराएं, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, तुलसी पत्र और पीले फूल अर्पित करें, दीपक धूप जलाकर आरती करें, फल मिठाई और नैवेद्य अर्पित करें। इस माह 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त क्या है? पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर आरंभ होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण: व्रत खोलने का समय: एकादशी का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के मध्य कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त: एकादशी व्रत के दिन शुभ योग व शुक्ल योग का शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए यह योग शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:21 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:08 से 12:50 तक। विजय मुहूर्त सुबह 2:13 से 2:55 तक। अमृत काल सुबह 11:29 से 1 बजे तक। आइए जानते हैं व्रत के लाभ। इस व्रत से व्यक्ति को संतान सुख मिलता है, पारिवारिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है, जीवन के संकट और दुख समाप्त होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्ति संभव हो जाती है। और ये पुत्रदा एकादशी का ही नहीं, समस्त एकादशियों से आप व्रत करते हैं तो एकादशी स्वयं में मोक्ष प्रदायिनी है। जो एकादशी का व्रत रखता है उसको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।